गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सीसीएस कैंपस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है, जो कि सोनीपत के अंदर है और एक बहुत ही बेहतरीन संस्थान है। इस संस्थान पे मैं इंग्लिश के फैकल्टी हूँ। तो आज का जो हमारा कंसेप्ट है वो नाइट के साथ कौन सी प्रीपोजिशंस हम यूज़ करें। तो सिखाया जाता है कि नाइट के साथ एट प्रीपोजिशंस का यूज़ किया जाए। बेटा ऐसा नहीं है, वो कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड करता है। नाइट के साथ आपकी तीनों प्रेपोजिशंस आ सकती हैं, एट भी, ऑन भी और इन भी। अब वो कहाँ पर हमने एट यूज़ करना है, कहाँ पर हम इन यूज़ करेंगे और कहाँ पर हम ऑन यूज़ करेंगे, उसी बेस्ड आज का कंसेप्ट है। तो देखो, जब भी हम नाइट के साथ एट प्रेपोजिशंस का यूज़ करते हैं, जब भी बेटा हम नाइट के साथ एट प्रेपोजिशंस का यूज़ करते हैं तो इसका क्या मीनिंग होता है? इसका मीनिंग होता है एवरी नाइट। एवरी नाइट यानी कि हर रात। हर रात का मतलब जनरल सेंस में जब इसको यूज किया जाता है, एट नाइट को जनरल सेंस में जब यूज किया जाता है तो एवरी नाइट इसका मीनिंग होता है। यानी कि आप एट नाइट की जगह एवरी नाइट भी रिप्लेस कर सकते हो। वहाँ पर यहाँ पर अगर यहाँ पर एट नाइट हम लिख दें तो बेटा एट नाइट की जगह अगर आप लिखना चाहो तो हम यहाँ पर एवरी नाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो एवरी नाइट का मतलब हर रात। तो हर रात का मतलब बेटा जनरल सेंस, हम इसको क्या कहेंगे कि नाइट का प्रयोग यहाँ हमने जनरल किया गया है। जनरल सेंस में हमने इसका प्रयोग किया गया, सामान्य रूप से हमने प्रयोग किया। देखो सेंटेंस को, इविल स्पिरिट्स जो बुरी आत्माएं हैं आर अलाइव। बेटा अलाइव का मतलब होता है बीइंग एक्टिव। बीइंग एक्टिव, बीइंग एक्टिव यानी कि जो बुरी आत्माएं हैं, आपने स्टोरी भी सुनी होंगी, स्टोरियाँ काफ़ी हैं इनके बारे में, इविल स्पिरिट्स के बारे में। तो कहा जाता है कि जो बुरी आत्माएं होती हैं रात को एक्टिव होती हैं। तो इसका मतलब किसी एक स्पेसिफिक रात के बारे में हम नहीं बात कर रहे हैं, हम हर रात के बारे में बात करते हैं। देखो जैसे मैं कहूँ कि वी स्लीप ब्लैंक नाइट, हम रात को सोते हैं, तो बेटा एक रात की बात नहीं कर रहे, हम हर रात की बात कर रहे हैं। और जब हर रात की बात की जाए, मैंने क्या बताया कि जब एवरी नाइट की बात की जाए तो आपने क्या फील करना है, नाइट के साथ एट प्रीपोजिशंस का यूज करना है। तो यहाँ जनरल सेंस में यूज किया है हमने नाइट को, तो यहाँ चाहे आप एवरी नाइट यूज करो, चाहे यहाँ पर आप बेटा एट प्रयोग करो, तो क्या होगा, ये ठीक है। अब इस केस में आप ना तो यहाँ पर ऑन फील कर सकते हो, ना ही आप इन फील कर सकते हो। वो क्या हो जाएगा बेटा आपका गलत। तो जब एवरी नाइट की सेंस होगी तो ऑन और इन प्रीपोजिशंस का यूज नहीं किया जाता, हम केवल एट का प्रयोग जनरल सेंस में नाइट के साथ कर सकते हैं, एवरी नाइट के केस में ही करेंगे। सेकंड सेंटेंस अगर देखें, आई नेवर वॉच टीवी, मैं कभी टीवी नहीं देखता ब्लैंक नाइट। अगर मैंने आपको ये बोलना हो कि बच्चों मैं कभी टीवी नहीं देखता, तो बेटा एक रात की बात कर रहा हूँ या हर रात की बात कर रहा हूँ? कहोगे सर ये तो हर रात की बात होगी। तो हर रात की बात में मैंने क्या बताया कि आपने क्या फील करना बेटा, एट। तो इसका मतलब हम यहाँ पर एट प्रीपोजिशंस का यूज करेंगे, हम यहाँ पर ऑन प्रीपोजिशंस या इन प्रीपोजिशंस का यूज नहीं करेंगे। यानी कि यहाँ पर भी हमने नाइट का प्रयोग कैसे किया बेटा, जनरल सेंस में हमने इसको यूज किया है, जनरल सेंस में हमने इसको यूज किया है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना होगा कि जब नाइट का प्रयोग जनरल सेंस में किया जाए, यानी कि एवरी नाइट की सेंस में किया जाए, तो आप नाइट के साथ एट प्रीपोजिशंस का यूज करो। दूसरा हमने देखा कि ब्लैंक द नाइट ऑफ योर मैरिज, कि आपकी शादी के दिन की, आपके शादी वाली जो रात थी, आई वॉज सिक, मैं बीमार था। कहता कि वो जो आपकी शादी वाली रात थी मैं बीमार था। तो आप ये बताओ कि हर रात को तो शादी होगी नहीं, इसका मतलब कोई खास रात रही होगी, एवरी नाइट तो हो नहीं सकता है। अब मैंने कहा बेटा ध्यान रखना, जब किसी नाइट का प्रयोग खास नाइट के रूप में किया जाए या स्पेसिफिक तौर पे किया जाए, तो वहाँ हम आर्टिकल इन का प्रयोग करते हैं, ना कि एट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमने इन आर्टिकल का इन प्रीपोजिशंस का प्रयोग करना पड़ेगा। हम यहाँ पर ऑन या एट प्रीपोजिशंस का यूज नहीं कर सकते हैं। तो ऑन और एट यहाँ पर गलत हो जाएंगे,
हम यहाँ पर इन प्रेपोजिशंस का यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो हमने द नाइट का प्रयोग किया है वो किस केस में किया है बेटा? स्पेसिफिक केस में। हमने इसको स्पेसिफिक तौर पर यूज किया है, स्पेसिफिक। तो बस तो सिंपल सी बात है, आपको याद रखना होगा कि नाइट का प्रयोग स्पेसिफिक तौर पे किया जाए, वो हर रात की बात ना की जाए। कोई एक इंडिविजुअल नाइट हो तो आप उस केस में नाइट के साथ इन प्रेपोजिशंस का यूज करोगे। मैं एक ट्रिक और आपको बता देता हूं, और हरियाणा एग्जाम खासकर आर्टिकल का भी क्वेश्चन इसमें से पूछ सकता है। देखो, जब नाइट का प्रयोग जनरल सेंस में किया जाएगा, यानी कि एवरी नाइट के केस में किया जाएगा, तो एट यानी कि नाइट के साथ और एट के बीच में कोई आर्टिकल यूज नहीं किया जाता है। देखो, यहाँ पर नाइट के साथ कोई आर्टिकल नहीं है, यहाँ पर नाइट के साथ कोई आर्टिकल नहीं है। तो आप इस तरह भी देख सकते हो कि नाइट के साथ अगर कोई आर्टिकल नहीं होता है तो हम एट यूज करते हैं। यह एग्जाम में एट और उसके बाद ब्लैंक दे दिया जाए, फिर नाइट दे दिया जाए, तब भी आपने कोई आर्टिकल यूज नहीं करना है। दूसरा हम देखेंगे कि इस सेंटेंस के अंदर नाइट के साथ दी आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। सबको पता है कि दी जो आर्टिकल होता है वो एक डेफिनिट आर्टिकल होता है और किसी डेफिनेट नाउन के साथ ही यूज किया जाता है, यानी कि किसी स्पेसिफिक नाउन के लिए हम दी आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे द ताजमहल, इसका मतलब ताजमहल एक ऐसा स्पेसिफिक मोन्यूमेंट है, तो बेटा दी आर्टिकल का प्रयोग स्पेसिफिक के लिए यूज किया जाता है। तो इसका मतलब यहाँ नाइट स्पेसिफिक है और स्पेसिफिक के लिए हम क्या यूज करते हैं? इन प्रेपोजिशंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं कि डिड यू हियर दैट हॉरिबल साउंड ब्लैंक द नाइट। क्या आपने उस रात को वो भयानक आवाज सुनाई दी? तो बेटा देखो, एक तो ये पास्ट का सेंटेंस है कि क्या आपने उस रात को वो भयानक आवाज सुनाई दी, तो ये हर रात की बात तो है नहीं, ये कोई स्पेसिफिक रात है कि जिस दिन उसने हॉरिबल साउंड की बात कर रहा है वो। अब स्पेसिफिक के लिए आपको पता है कि क्या यूज करते हैं? इन प्रेपोजिशंस का यूज करते हैं। तो हम यहाँ पर इन प्रेपोजिशंस का यूज करेंगे। ऑन या एट प्रेपोजिशंस हमारी यहाँ पर क्या हो जाएंगी? गलत हो जाएंगी। दूसरा मैंने आपको ट्रिक भी बता रखी है कि देखो, नाइट के साथ हमारा आर्टिकल दी आ गया, और दी सबको पता कि किसके लिए आता है बेटा? स्पेसिफिक के लिए यूज होता है। तो स्पेसिफिक नाइट के लिए हम क्या यूज करते हैं? इन प्रेपोजिशंस का यूज करते हैं। तो यहाँ पर नाइट का हमने स्पेसिफिक प्रयोग किया, तो इसलिए हम इन प्रेपोजिशंस का यूज करेंगे। या बेटा आप ध्यान रखना, नाइट के साथ इन प्रेपोजिशन दे दिया जाए और बीच में ब्लैंक हो तो हम क्या आर्टिकल भरेंगे? द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। बेटा जरा फिफ्थ सेंटेंस देखना, वी वेंट टू सी द गोल्डन टेम्पल। भाई अमृतसर में है गोल्डन टेम्पल। क्या कहता कि हम गोल्डन टेम्पल देखने गए। अब कब गए? कहता कि आ मून लाइट नाइट। अब जरा ध्यान रखना, ये मून लिट बोल देता बच्चा। कभी कभी बच्चा सोच लेता कि सर ने मून लाइट की स्पेलिंग गलत लिख दी। अब जरा देखना बेटा, मून लाइट, मून लाइट, मून लाइट, ये मून लाइट हमारा एक नाउन है। मून लाइट नाउन है, लेकिन जब हम नाइट के साथ मून लाइट को लिखते हैं तो फिर ये मून लाइट नहीं लिखा जा सकता, ये गलत है। हमें नाइट, विच नाइट? मून लाइट। तो हमें एक एडजेक्टिव चाहिए, और बेटा मून लाइट का एडजेक्टिव होता है ये वाला मून लाइट। तो हमने आ मून लाइट नाइट लिखा होगा। अब मैं समझा देता हूँ, देखो सिंपल सी भाषा में आपको। आप बताओ, क्या कभी चाइना फूड लिख सकते हैं? चाइना फूड कहोगे सर नहीं, हम तो खाते भी हैं। देखो फूड हो गया नाउन, विच टाइप ऑफ नाउन? इंडिया फूड लिख सकते हो तो इंडियन फूड लिखा जाता है। तो कहते हैं कि जब किसी नाउन को हमने क्वालिफाई करना हो तो एडजेक्टिव चाहिए या मॉडिफायर चाहिए। तो बेटा चाइना प्रॉपर नाउन होता है और हमने इसे एडजेक्टिव बनाना पड़ेगा, तो क्या लिखना पड़ता है? चाइनीज लिखना पड़ता है बेटा। क्या लिखना पड़ता है? चाइनीज। हमने क्या लिखना पड़ता है? चाइनीज फूड लिखना पड़ता है। ऐसे ही आपका जैसे आ सनलाइट, आ सनलाइट डे, आप सनलाइट डे नहीं लिख पाओगे क्योंकि सनलाइट एक नाउन है और हमें तो मॉडिफायर या एडजेक्टिव चाहिए। तो सनलाइट का क्या बनेगा बेटा? सनी। तो आपने लिखना पड़ेगा आ सनी डे। तो ये ध्यान रखना कि ये भी आपका एक एरर हो सकता है। आप यहाँ पर ये वाला मून लाइट नहीं लिख सकते हो, ये वाला मून लाइट आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर गलत हो जाएगा, तो ध्यान रखना। अब यहाँ पर प्रेपोजिशंस
एट तो यूज कर नहीं पाएंगे। देखो एट तो यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि एट प्रीपोजिशंस का मतलब होता है कि हर रात। अब हर मूनलाइट को अगर सिंपल भाषा में हम कहें तो चांदनी रात इसको बोला जाता है। मूनलाइट का मतलब एबल टू सी, मतलब कोई चीज साफ दिखाई दे, चांद का रिफ्लेक्शन साफ, रिफ्लेक्शन में साफ चीजें दिखाई दे, जिसको आप पूर्णिमा भी बोल देते हो। अब बेटा हर रात चांदनी रात तो होती नहीं, अमावस्या भी होती है, तो इसका मतलब ये हर रात तो है नहीं। एट का प्रयोग तो हम वहीं पर करते हैं। दूसरा पॉइंट ये भी देखना पड़ेगा कि एट तो कैंसिल हो गया हमारा कि सर क्या यहाँ पर इन यूज करें या ऑन यूज करें। प्रॉब्लम है अब हमारी ये। अब देखो इन जब यूज करते तो मैंने क्या बताया था, आर्टिकल दी आता है, कोई स्पेसिफिक नाइट होती है, लेकिन आप यहाँ पर इन भी यूज नहीं करोगे, आपको यहाँ पर ऑन प्रेपोजिशंस का यूज करना पड़ेगा। कहोगे सर मून लाइट तो स्पेसिफिक होगी, ये तो कोई चांदनी रात तो खास ही होगी। अब एक बात समझना, हमारे फेस्टिवल्स जो होते हैं, होली है, दिवाली है, इंडिपेंडेंस डे है, तो बेटा दशहरा है, इसके अलावा क्रिसमस नाइट है, तो वैलेंटाइंस डे है, ये ओकेजन होते हैं हमारे। क्या होते हैं? ओकेजन। और सबको पता है कि ऑन प्रीपोजिशन जो होती है वो ओकेजन की होती है। तो ये जो मूनलाइट है ना, ये एक ओकेजन है। क्या है बेटा? ये एक ओकेजन है, और ओकेजन के लिए हम क्या यूज करते हैं? ऑन प्रीपोजिशंस का यूज करते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखना पड़ेगा वी वेंट टू सी द गोल्डन टेम्पल ऑन अ मूनलाइट नाइट। तो ऑन प्रीपोजिशंस का यूज करना पड़ेगा। लास्ट सेंटेंस देखते हैं, दे विजिटेड अस, उन्होंने विजिट किया हमें ब्लैंक फ्राइडे नाइट। अब देखो एट तो आप फील कर नहीं पाओगे, एट का प्रयोग तो हम तभी करते हैं एवरी नाइट की सेंस में। इसका मतलब एट भर देंगे तो वो हर मतलब हर रात को आते हैं, हर फ्राइडे को आते हैं, फ्राइडे नाइट को, तो मीनिंग गलत हो गया बेटा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर ऑप्शंस बचे हैं हमारे पास कि सर इन या ऑन का प्रयोग करेंगे। अब आप ही बताओ, इन प्रेपोजिशंस का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई स्पेसिफिक नाइट और उसके साथ आर्टिकल दी दे रखा हो। तो ये तो स्पेसिफिक तो है ही नहीं, तो आर्टिकल दी है ही नहीं, तो इसका मतलब इन भी गलत है। तो हमारे पास ऑप्शंस क्या बचा? ऑन। अब मैं इसका लॉजिक भी आपको समझा देता हूँ। देखो फ्राइडे जब नाइट लिखते हैं तो आप एग्जाम में देखना, ध्यान रखना, कभी कभी आपको संडे नाइट, मंडे इवनिंग, संडे इवनिंग, मंडे मॉर्निंग, संडे मॉर्निंग, संडे इवनिंग, फ्राइडे मॉर्निंग, इस तरह के आपको फ्रेज मिलती हैं। अब फ्राइडे नाइट का मीनिंग मैं आपको समझा देता हूँ। देखो फ्राइडे नाइट का क्या मतलब है? फ्राइडे नाइट का मतलब है इक्वल टू, ऑन फ्राइडे नाइट का मतलब बेटा ऑन फ्राइडे इन द नाइट, रियलिटी में ये इसका मीनिंग है। हमें लिखना चाहिए था ऑन फ्राइडे इन द नाइट। इसको एब्रीविएट बनाकर, इसको संक्षिप्त बनाकर लिख देते हैं ऐसे, फ्राइडे नाइट संक्षिप्त बनाकर। अब आप देखोगे, देखो द नाइट किसका ऑब्जेक्ट बन गया? इन प्रीपोजिशंस का, और ऑन प्रीपोजिशंस को ऑब्जेक्ट कौन चाहिए? फ्राइडे। तो इस तरह भी आप समझ सकते हो। दूसरा एक और बता देता हूं, जब हम ऑन फ्राइडे नाइट लिखते हैं ना, फ्राइडे मॉर्निंग, फ्राइडे इवनिंग, संडे नाइट, संडे इवनिंग, तो बेटा ये जो नाइट पीछे लिखते हो या मॉर्निंग इवनिंग लिखते हो ना, ये आपका एडजेक्टिव बनता है। यानी कि क्या बनता है? मॉडिफाइंग। ये आपका नाउन मॉडिफाइंग वर्ड बनता है। आप इसको क्या कहोगे? नाइट को मॉडिफाइंग वर्ड बोलोगे, एडजेक्टिव। तो बेटा मेन नाउन कौन हुआ? फ्राइडे। मेन नाउन हुआ हमारा फिर फ्राइडे। अब सबको पता है आर्टिकल या प्रीपोजिशंस जो होती हैं वो एडजेक्टिव के लिए तो यूज होती नहीं, वो प्रीपोजिशंस हमेशा नाउन के लिए यूज होती है। अब नाइट तो एडजेक्टिव बन गया, तो हमारा नाइट एडजेक्टिव बनने के बाद नाउन कौन रहा? फ्राइडे रह गया। तो फ्राइडे होते डेज नेम। अब सबको पता है नेम ऑफ डेज के साथ ऑन प्रीपोजिशंस का यूज करते हैं। तो बेटा एक कारण ये भी है कि जो मेन नाउन है ना, मेन नाउन आपका इसके अंदर फ्राइडे है। ये नाइट जो है ये आपका मॉडिफाइंग वर्ड है, आपका एडजेक्टिव है। तो फिर हमने फ्राइडे के अनुसार प्रीपोजिशंस लगानी है। फ्राइडे नेम ऑफ डेज है। अब नेम ऑफ डे की डेज के साथ हमने ऑन प्रीपोजिशंस का प्रयोग करना पड़ता है। दूसरा एक और मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। इस फ्राइडे और नाइट में दोनों में सबसे बड़ा टाइम कौन है?
कहोगे सर फ्राइडे नाइट तो एक पार्ट है, तो बेटा हमेशा जो टोटल होता है, जो बड़ा पार्ट होता है टाइम का, ध्यान रखना हमेशा आप प्रेपोजिशंस बड़े पार्ट के अकॉर्डिंग लगाना। तो फ्राइडे जो है बड़ा पार्ट है, इसीलिए हमने ऑन प्रेपोजिशंस को यूज़ करना पड़ेगा। तो मैंने आपको कई पॉइंट बताए, तो फिर मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ कि नाइट के साथ एट प्रेपोजिशंस तब यूज़ करेंगे, जनरल सेंस में यूज़ करेंगे जब एवरी नाइट मीनिंग देना हो, तो हम नाइट के साथ एट यूज़ करेंगे, और नाइट और एट के बीच में कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जब हमने स्पेसिफिक तौर पर नाइट को यूज़ करना हो, तो हम नाइट के साथ दी आर्टिकल का प्रयोग कर देते हैं, जैसे कि यहाँ कर रखा है, और हम इन प्रेपोजिशंस का यूज़ करेंगे। अगर नाइट के साथ दी आर्टिकल दे रखा है तो हम इन प्रेपोजिशंस का यूज़ करेंगे। तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा, देखो जब कभी भी ऑकेजन हो, वैलेंटाइंस नाइट डे हो, क्रिसमस नाइट हो, होली नाइट हो, तो बेटा वहाँ पर ध्यान रखना ओकेजन होते हैं, और ओकेजन के लिए ऑन प्रीपोजिशंस का यूज़ करते हैं, तो हमने यहाँ पर ऑन प्रीपोजिशंस यूज़ की। लास्ट पॉइंट हमने कहा कि मंडे मॉर्निंग, मंडे इवनिंग, संडे नाइट, संडे इवनिंग, जब ये शब्द दे रखे हो, ये फ्रेज दे रखी हो, तो इनमें जो बड़ा टाइम होता है उनके अनुसार हम प्रेपोजिशंस यूज़ करते हैं। और बेटा बड़ा टाइम नेम ऑफ डेज होते हैं, अब नेम ऑफ डेज के साथ हमने ऑन प्रेपोजिशंस का यूज़ करना पड़ता है। तो ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट था। आगे कल नेक्स्ट अच्छे किसी बहुत बेहतरीन कंसेप्ट के लिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।